हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विधान परिषद के बारे में। तो आज का मुख्य टॉपिक है दोस्तों विधान परिषद। पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। आप हमें ज़रूर कहेंगे कि ये लगातार वीडियो पॉलिटी का अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग करंट अफेयर और सब बारी बारी से सब मिक्स करके दो दो वीडियो एक एक वीडियो अपलोड हर रोज़ करेंगे। तो अब पॉलिटी का सोचे कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्नों में पॉलिटी का प्रश्न देखा गया है, और तो इस कारण से भी हमने सोचा पॉलिटी का चैप्टर को पढ़ा देना चाहिए। तो आज का मुख्य टॉपिक है दोस्तों विधान परिषद। विधान परिषद की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले बता दें ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधान परिषद। तो आज हम लोग का मुख्य टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो विधान परिषद को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं? तो विधान परिषद को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। यह विधानमंडल का ऊपरी सदन है। यह विधानमंडल का ऊपरी सदन कहलाता है। विधान परिषद जो है यह विधानमंडल का ऊपरी सदन कहलाता है। विधान परिषद यह विधानमंडल का ऊपरी सदन कहलाता है। इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? अस्थाई सदन। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम अस्थाई सदन है, और इसे क्या कहते हैं? ऊपरी सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद का अन्य नाम क्या है? तो अस्थाई सदन इसे कहते हैं, ऊपरी सदन इसे कहते हैं। आगे है वरीय सदन। वरीय सदन इसे कहते हैं, और द्वितीय सदन कहते हैं। प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो प्रथम विधानसभा को कहते हैं, और ये विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है। बाकी सब ये फर्स्ट आते हैं। अस्थाई सदन, ऊपरी सदन, वरीय सदन, बूढ़ों का सदन, बुद्धिमानों का सदन, सब में ये टॉप पर होते हैं। लेकिन बस एक में प्रथम सदन कौन हो जाता है? तो विधानसभा, और द्वितीय सदन कौन होता है? तो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर इसकी चुनाव प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो चुनाव प्रक्रिया इसका कैसा है? तो अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा, एकल मत द्वारा। चुनाव प्रक्रिया कैसी है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव के एकल संक्रमण मत के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनावों के एकल संक्रमण मत के द्वारा चुनाव प्रक्रिया कैसी है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव के एकल संक्रमण मत के द्वारा। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कभी भंग नहीं होता है। इसकी कार्यकाल कभी भी भंग नहीं होती है। इसकी कार्यकाल कभी भी भंग नहीं होती है। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 है। विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 है। कितनी है? विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 है। इसे ध्यान रख लेंगे। विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 6 है। हमने विधानसभा वाले में भी अंतिम में बताया था कि विधानसभा कितना है? तो 6। विधान परिषद कितनी है? विधान परिषदों की संख्या भारत में तो 6 है। तो पहला आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ कितना विधान परिषद का सीट है? 58, 58। इसे ध्यान रख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 यानी 75। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 78। विधान परिषदों की संख्या कितनी है? तो 78। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। कर्नाटक में कितना है? तो 75। महाराष्ट्र में कितना है? तो 78। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कितना है दोस्तों? तो तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद का सीट कितना है? 40। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 100। और बिहार की बात करें तो बिहार में विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। और न्यूनतम कितना होना चाहिए विधान परिषद का सीटों की संख्या? तो कम से कम 40 होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 40। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस का 14 मार्च 2021 को एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ध्यान रख लेंगे। विधान परिषद से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, एक ये थे और एक और थे, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। विधान परिषद की बात करें तो इसकी बैठक होती है 1 साल में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। विधान परिषद का बैठक जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। 1 साल में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए, जिससे 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है विधान परिषद के सदस्य को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एमएलसी बनने की योग्यताएं क्या होती है? आइए इसे हम लोग जानते हैं। तो एमएलसी बनने की योग्यताएं होती है, इसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय। इसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय। अगर इसकी न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 ईयर यानी 30 वर्ष। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम कितना? 30 वर्ष। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। पढ़ा लिखा कोई सीमा नहीं है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, तो ध्यान रख लेंगे। अगर बात करें बिहार की, बिहार में मान लिया जाए विधानसभा का सीट है 243 है, 243 है। अब पूछ दे विधान परिषद में इसकी कितनी संख्या होनी चाहिए? तो विधान परिषद में इसकी संख्या 8 तिहाई 24 और 3 इकाई 3, तो 80 होनी चाहिए। कम से कम 80 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। लेकिन है बिहार में कितना विधान परिषद की सीटों की संख्या? तो 75 है, तो ध्यान रख लेंगे इसे। और आगे बात करते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ तो आपने देख लिया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, 1/6 सदस्य का चुनाव या 1/6 सदस्य को मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, वोटर की बात करें तो विशेष लोग होते हैं वोटर में। यहाँ
विशेष लोग होते हैं, वे विशेष लोग कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रख लेंगे। और किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो वोटर में विशेष लोग कौन होते हैं? 1/3 तो हमने आपको बताया विधानसभा से होते हैं। और इसके बाद आगे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा, नगर पालिका एवं मुखिया। तो 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा, नगर पालिका एवं मुखिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1/12 सदस्य कौन होते हैं? तो 1/12 सदस्य होते हैं 3 वर्ष पुराना स्नातक विद्यार्थी। 3 वर्ष पुराना स्नातक विद्यार्थी होते हैं, तो ध्यान रख लेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। 1/12 फिर 3 वर्ष पुराना माध्यमिक शिक्षक द्वारा, 3 वर्ष पुराना माध्यमिक शिक्षक के द्वारा, माध्यमिक शिक्षक ही होते हैं, तो ध्यान रख लेंगे। 1/3 MLA, 1/3 स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा, नगर पालिका हो चाहे मुखिया हो, इसके द्वारा। और 1/12 कहाँ से होते हैं? 3 वर्ष पुराना स्नातक विद्यार्थी, और 1/12 फिर 3 वर्ष पुराना माध्यमिक टीचर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई MLC बिना सूचना के सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, अगर कोई MLC बिना कोई सूचना के अपने सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर कोई MLC बिना कोई सूचना के अपने सदन में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो विधान परिषद से रिलेटेड दोस्तों जो भी टॉपिक था हमने आपको पढ़ाया। और एक चीज़ और बता दें, अगर पूछ दे कि विधान परिषद का अनुच्छेद में वर्णन कितना है, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो अनुच्छेद 169 में वर्णित है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। विधान परिषद से रिलेटेड जो भी फैक्ट था दोस्तों हमने आपको बताया, तो आज का मुख्य टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।